अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, आज नेशनल स्टेडियम कराची में PSL 10 का आखिरी मैच खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची PSL 10 के आखिरी इस मैच की आज के दिन आखिरी मैच जो खेला जाएगा उसकी मेज़बानी करेगा। उम्मीद करते हैं कि आज PSL 10 के इस मैच के लिए तो नेशनल स्टेडियम में लोग आए देखें, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनके भी जो गिले शिकवे हैं कि क्राउड नहीं आता, तो उस हवाले से वो भी अच्छा खेल पेश कर सके। बहरहाल कल जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। 4 विकेटों से ये मैच जीता और हमने देखा कि कराची जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी है। इसके साथ साथ आज भी मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में। कराची अगेन अपने होम ग्राउंड में होगा। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट ये मैच खेला जाएगा। लेट्स सी कि इस सीज़न 10 का ये जो आखिरी मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा उसके हवाले से कराची किंग्स जाते जाते अपनी इस मेज़बानी में कुछ एंडिंग जो है वो अच्छी कर सके। इसके बाद मुल्तान और लाहौर PSL के मैचेस के होस्ट होंगे। तो लेट्स सी कि आइंदा आने वाले मैचेस जो हैं वो वन साइडेड ना हो और अच्छा खेल पेश किया जाए। साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम साबिक कप्तान यूनुस खान से भी गुफ्तगू करेंगे और उनके दिलचस्प और अच्छे तज्ज़िये जो हैं वो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, बताइएगा कल का मैच भी कराची में हुआ, आज भी कराची में है। एक तो उम्मीद करते हैं कि आज क्राउड आ जाए और एक अच्छी एंडिंग कर सके और प्लेयर्स को भी खुश कर सके जाते जाते। इसके साथ साथ कल जैसा मैच खेला गया, कराची अपने होम ग्राउंड में भी ऐसा परफॉर्म कर गया। बिल्कुल, जहाँ तक क्राउड की बात है तो आप मतलब उसको तो मैं खुश फहमी कहूँगा। मुझे नहीं लगता आज भी क्राउड आएगा और अब तो बस यही है कि लाहौर और मुल्तान की अब यही तवक्को रखनी चाहिए। पहले मुल्तान में मैच, फिर लाहौर में भी मैच हो रहे हैं कि वहाँ पर क्राउड आए। कराची में तो लोग नहीं आ रहे और आज भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग आएंगे। वही 4-5 हज़ार लोग, 10% स्टेडियम भरा होता है। उनमें भी ज्यादातर मुफ्त टिकटों वाले होते हैं जो फ्रेंचाइज और दूसरे लोगों को जो मिली होती है। मुझे लग रहा है टिकट खरीद के बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं। और क्यों आए? एक तो वैसे नेशनल टीम की परफॉर्मेंस इतनी खराब, इतनी गर्मी, कुछ और मसले भी चल रहे हैं स्पॉन्सर्स वगैरह के, आपको पता है। उसके बाद फिर जब क्रिकेट ऐसी हो तो कोई बेवकूफ ही होगा जो पैसे खर्च करके आएगा मैच देखने के लिए। ये क्रिकेट T20 इसलिए शुरू हुई थी कि कम वक्त में ज्यादा एंटरटेनमेंट लोगों को मिले, लेकिन यहाँ तो वन साइडेड गेम हो रहे हैं। और अब चले कराची की पिच स्लो थी या जो भी आप कह लें कल के मैच में, लेकिन 127 रन 28 रन जो बनाए, ये क्या है? मतलब ऐसी भी कोई पिच में नहीं थी। वो भी आखिर में 2-1 छक्के वगैरह लग गए, 10 रन हो गए, वरना इससे भी कम होते। इतनी खराब परफॉर्मेंस कराची की। और जिस वक्त नसीम शाह ने डेविड वार्नर को होल्ड किया तो उसी वक्त लोग सर पकड़ के बैठ गए थे कि यार ये हो क्या रहा है। $3 लाख इस बंदे को दिए हैं, यानी तकरीबन 9 करोड़ रुपए, और अभी तक इन्होंने 40-42 रन बनाए, यानी एक रन इनका कितने लाख का बना? 60 लाख का, 50 लाख का अभी तक का। तो इनकी तो बिल्कुल परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। तो चाहिए बिल्कुल सीरियस ले PSL को भी, और जो असल डेविड वार्नर है वो नजर आना चाहिए। तो अभी तक शादाब खान जो है वो छाए हुए हैं और PSL में ऐसा लगता है कि कोई और ही शादाब है। नेशनल टीम में कोई और ही शादाब खेल रहा होता है। आपने देखा उन्होंने बॉलिंग भी जबरदस्त की, बैटिंग भी जबरदस्त की। 47 रन बनाए कल के मैच में। बिल्कुल, आजम का आप जिक्र कर रही थी कि आजम कुछ नहीं करे, कल वो भी अच्छा खेले, बेहतर खेले वो। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस वक्त छाई हुई है और कराची ने कल भी मायूस किया। होपफुली आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करे वो, ताकि एक अच्छे गुड नोट पे कराची में मैच इसका खिताब है। बिल्कुल। जाहिद साहबजादा फरहान के हवाले से हम बात करें तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन इस मैच में भी रखा। फिर उसके साथ साथ आजम की, जैसा कि बात कर रहे थे, 31 रन बनाए, फिर शादाब। लेकिन वार्नर को जो लोग परफॉर्म करते देखना चाहते थे, स्पेशली अगर अच्छा होता कराची में जब मैचेस खेले जा रहे थे तो अपने होम ग्राउंड पर अगर वार्नर टीम को जितवाते और अच्छा परफॉर्म करते, क्या लगता है अभी तक वो कुछ अपने बॉलीवुड के शहर से नहीं निकल पा रहे? आपको याद होगा डेविड वार्नर क्योंकि रिटायर हो चुके हैं हर किस्म की क्रिकेट से, और वहाँ से वो साउथ इंडियन मूवी में काम के लिए इंडिया में गए थे। हमें तो लगता है कि अभी तक ज़हनी तौर पर ना अपने आप को एक्टर ही समझ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे आकर किसी भी मैच में वो अच्छा स्कोर नहीं कर सके, ना लोगों की तवक्कुआत पूरी कर सके, ना फ्रेंचाइज की जिन्होंने भारी भरकम उस पर इन्वेस्टमेंट की है, काफ़ी मायूस किया बाहर उन्होंने। जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात है तो लगता है ऐसा है, नो डाउट एक अच्छा कम्बिनेशन दिखाई देता है, तमाम प्लेयर चल रहे हैं, लेकिन लगता है कि किस्मत भी इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड तक अभी तक मेहरबान है, क्योंकि हैदर अली किसी मैच में नहीं चलते, अमूमन फेल होते हैं। इस मैच में उनको डाला, वो बहुत अच्छा खेल गए। आज़म जो है उनको जो है अब चौथे पाँचवें नंबर से उन्होंने ओपनिंग पे डाला तो आज़म ने अच्छा स्कोर कर लिया। तो शादाब का इस वक्त कहना चाहिए सितारा ज़रा अरूज पे दिखाई देता है। और अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, अगर एक मैच से हट के भी बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही वाहिद टीम दिखाई देती है जो एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज जिसको कहा जा सकता है। हालांकि अमाद वसीम और नवाज़ को वो शामिल कर रहे हैं। शादाब के पहले भी इल्ज़ाम था, अब भी है कि वो नए लड़के सऊद को बाहर बिठा दिया, हालांकि वो तो फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। ना अमाद ने फ्यूचर में पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलना है, ना नवाज़ ने खेलना है, लेकिन टीम एक होकर खेल रही है, जैल होकर खेल रही है। कल उन्होंने 127-28 पर ढेर कर दिया, फिर 4 विकेटों के निशान पर अपना स्कोर पूरा कर लिया। रिद्धम में कोई भी टीम नहीं है, यानी कहना चाहिए कि एक मैच में स्कोर करते हैं। जेम्स वैंस ने 2 मैचेस में फतह दिलाई अपनी टीम को, दोनों में, एक में सेंचुरी की, एक में 70 रन किए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसी मैच में स्कोर होता है, किसी मैच में स्कोर नहीं होता। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद टीम है। फिर देखें जैसन होल्डर इनके पास है, जैसन होल्डर कोई मुल्क में दुनिया में लीग नहीं खेल रहे, उनको रिटायरमेंट होकर भी काफ़ी देर हो चुकी, तो वो स्कोर भी बना रहे हैं और हर मैच में विकेटें भी ले रहे हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कहना चाहिए इस वक्त अच्छा किस्मत भी उनका साथ दे रही है। अगर कुछ हद तक दूसरी टीम का इस वक्त तक जितने मैचेस हुए हैं जिक्र किया जाए तो इनके बाद लाहौर कलंदर दिखाई देती है, बाकी टीमें तो अभी जो है अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं। यूसुफ, क्या वजह है कि टीम्स जो हैं अब तक वो पीएसएल का वो टेम्पो नहीं बना सकी हैं और कंसिस्टेंसी, जैसे कि जाहिद साहब ने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक मैच में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर नहीं बनाए हैं, क्या सीरियस नहीं लिया जा रहा पीएसएल को? नहीं, सीरियस बिल्कुल लिया जा रहा है, बस कुछ टीमों से कम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाया। सबसे बेहतरीन जिसमें परफॉर्म भी है, फिटनेस भी है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। उनका जो भी फैसला होता है वो उसमें लकी होते हैं हर मामले में। साहबजादा फरहान की मिसाल ही ले रहे हैं, जिस तरह उन्होंने उनको पिक किया था, किसी टीम ने उनको पहले मुंतखब नहीं किया था। और साहबजादा फरहान अब तक जो 2025 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी बन गए हैं। 51 उन्होंने अभी तक छक्के लगाए हैं। निकोलस पोरोन है, उन्होंने 48 छक्के अभी तक लगाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त दुनिया के तमाम ओपनर से ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से लकी कह सकते हैं कि साहबजादा फरहान उनकी जो मैच है, मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। कल भी उन्होंने एक मुख्तसर इनिंग्स खेली लेकिन अच्छा इनिंग्स खेली वो। उसके बाद शादाब ने यकीनी तौर पर अपनी टीम को कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आज़म खां का जैसे जायद साहब ने भी जिक्र किया, सलीम ने भी जिक्र किया कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हर मैच में अच्छी इनिंग्स खेलने को मिल रही है। और जिस तरह उनका एतमाद बहाल होगा, आज़म खान मेरे ख्याल में अब ये कह सकते हैं कि जब अगले मैचेस में वो परफॉर्म करते हैं तो वो भी कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के हवाले से। दोबारा उनको कंसीडर भी किया जा सकता है अगर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर मज़ीद किया तो। मजमूई तौर पर अब क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम इस वक्त टॉप रैंक है और सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब देखना ये कि इस्लामाबाद में और कराची में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अब उनका वेन्यू शिफ्ट होगा मुल्तान और लाहौर में। बिल्कुल। तो वहाँ देखना कि यहाँ की जो कंडीशन इनमें वो किस तरह के परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। क्या आप कल जिस तरह से कराची को मसाइल पेश आ रहे थे, क्या बहुत टफ़ कंडीशंस थी खेलने में, और इसके साथ साथ आपने भी जिक्र किया कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, अगर हम शादाब की भी बात कर लें तो जो पीएसएल में परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल मैचेस में उस परफॉर्मेंस को ब्रेक क्यों लग जाती है? देखिए, कंडीशंस की जहाँ तक बात है, कंडीशन वाकई इतनी ज़्यादा सुटेबल नहीं थी कि बहुत बड़ा स्कोर भी बच जाता, 200 या कुछ हो जाता, लेकिन एटलीस्ट 160-170 की तरफ तो जाना चाहिए था। दूसरी बात, आपने अपने प्लेयर्स की तो वो घर के शेर हैं, क्या कहूँ। देखिए, यहाँ लेस प्रेशर है ना, क्योंकि पीएसएल में हम लोग कई दिनों से एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा है कि पाकिस्तान टीम नहीं हारती, क्योंकि वो खेलती ही नहीं है। फ्रेंचाइज टीमें खेल रही होती हैं, इसमें एक हद तक क्रिटिसिज्म आता है और ना मैदान में इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कुछ है, तो सुकून से लोग खेल रहे होते हैं, तो यहाँ उनकी मुकाबला सामने आती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। आप बाबर आजम की मिसाल देख लें, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पहले से ही उनके ऊपर प्रेशर था, और यहाँ कैप्टन भी हैं, वो नहीं खेल पा रहे। रिजवान भी एक मैच के बाद परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ तक ये शादाब है, ये पिछले साल भी इन्होंने बॉलिंग में भी मेरे ख्याल 15 विकेट ली थी और 300 प्लस इन्होंने स्कोर भी किया था। तो ये तो पीएसएल की चीज़ें हैं। फिर एक और मसला ये भी है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि यंगस्टर को मौका नहीं दे रहे, बात तो खिला रहे हैं। देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है,
फ्रेंचाइज क्रिकेट जो टीम है उसका ये मकसद नहीं है कि हमें पाकिस्तान टीम को नया टैलेंट देना है या हमें कुछ और करना है। इनका मकसद है टाइटल जीतना। तो वो टाइटल जीतने के लिए इनको जो सुटेबल लगेगा उस प्लेयर को वो खिलाएंगे। और इमाद देखिए इनके लिए कारगर साबित हो रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। तो इमाद आइंदा पाकिस्तान खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए रिजल्ट। लेकिन शोएब मलिक को भी कोयटा खिला रहा है, कितना क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो लेकिन आप देख लें वो भी खेल रहे हैं। तो ये क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, यहाँ पर इसी तरह का है। तो अब असल क्रिकेट तो आजकल जो भी होती है उसमें मेन चीज यही है कि आप प्रेशर कितना बर्दाश्त कर पाते हैं। अब आज भी देखना होगा कि बाबर किस तरह से खेलते क्या करते। और उसके अलावा ये कराची की टीम होम ग्राउंड पर, जैसे मैंने कहा कि उनको आखिरी आज एक मैच मिलेगा बेहतर परफॉर्म करने के लिए। शान को उन्होंने बिठाया है बाहर, ये चीज थोड़ी समझ नहीं आई कि क्या इसकी वजह। अब मुझे लगता है कि शायद आज डेविड वार्नर कुछ कर जाएंगे। वैसे तो हर मैच में लगता है, लेकिन आज फिर ऐसा फील हो रहा है जिस परफेक्ट होता है। बहरहाल हमें जुबैर नज़ीर खान ने ज्वाइन किया है कराची से, उनसे बात करेंगे। जुबैर बताइएगा, इस साल PSL 10 के जो कराची में मैचेस लाइनअप थे उनका आखिरी मैच होने जा रहा है कराची में। आपको क्या लगता है आज के मैच के हवाले से, क्राउड में कुछ एनर्जी दोबारा से नज़र आ रही है? कोई निकलेंगे लोग मैच देखने के लिए? वेदर कंडीशंस कैसी हैं? सबसे पहले वेदर कंडीशंस की अगर बात कर लीजिए, आपको पता है कि एक शहर कराची में हीट वेव जो आई हुई है उसकी वजह से सख्त गर्मी का समा है और शहरी जो है गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि PSL की गर्मा गर्मी भी साथ साथ चल रही है। और आज कराची में जो है 5वां मैच कराची किंग्स अपना खेलेगी। कराची किंग्स का होम ग्राउंड है नेशनल स्टेडियम पर। लेकिन अब तक की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। कराची किंग्स जो है कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी और अपनी 2 शिकस्तों के बाद स्टेडियम जो कि पहले तमाशाइयों से खाली रहता था, आज तीसरा मैच अपना खेलने के लिए जा रही है वो। तो तमाशाइयों ने गुज़िश्ता रोज़ कोशिश की कि भाई इस्लामाबाद जो है इस मैच के अंदर जो इस्लामाबाद का जो मैच था वो सनसनीखेज मैच था और उनको उम्मीदें थी कि कराची किंग्स जो है उस मैच में कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। लेकिन कराची किंग्स जो है कराची वालों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी और दूसरी शिकस्त से हमकिनार हुई। आज उम्मीदें तो ये हैं कि कराची किंग्स कुछ बेहतर करेगी। जैसा अभी सलीम खालिद साहब ने कहा कि उम्मीदें हैं कि डेविड वार्नर जो कि अब तक फ्लॉप चले जा रहे हैं, वो हो सकता है कि इस विकेट के ऊपर कुछ कर गुजरें। लेकिन ये कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कराची किंग्स का ये मैच जो कि एक अहम मैच होगा और कराची का जो अपने 5वां और आखिरी मैच होगा नेशनल स्टेडियम पे, तमाशाइयों की तादाद हस्बे मामूल कम रहेगी। इस हवाले से कराची किंग्स को भी सोचना होगा और दूसरे जो मुताल्लिका जिम्मेदारान है उनको भी सोचना होगा कि कराची में जो है स्टेडियम में तमाशाइयों को किस तरह से ज़्यादा लाया जा सकता है। जी यकीनन जुबैर, इसके हवाले से जो कराची की टीम है, फ्रेंचाइज मालिकान, उनको भी कोशिश करनी होगी कि जो शायकीन है वो भी टीम को ओन करें। लेकिन उसके साथ साथ आज कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी से भी मुकाबला होने जा रहा है। बाबर पहले कराची किंग्स में थे, अब वो पेशावर ज़ल्मी में है। आपको लगता है कि इस हवाले से भी ज़रा कोई शायकीन में इंटरेस्ट आ सकता है मैच को देखने के हवाले से? और आज की पिच की कंडीशन क्या लग रही है? देखिए, बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है सबको पता है कि वो मुसलसल जो फ्लॉप होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक हीरो की हैसियत है और उनके मद्दा जो है उनको आप भी अपना जो हीरो तस्लीम करते हैं। और उनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि कराची किंग्स के खिलाफ जब आज वो कराची के नेशनल स्टेडियम में मैदान में उतरे तो वो एक अच्छी इनिंग खेलें और वो यादगार और खुशगवार हो ताकि तमाशाइयों की जो है दिल मसरूर हों। जहाँ तक विकेट की बात है, देखिए विकेट जो है ये कराची की किसी इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि इससे पहले भी आपने देखा कि मैचेस के अंदर बाल औक़ात टीमों ने जो एक बड़ा स्कोर किया और बेशक कल की मैच की अगर बात की जाए तो आपने देखा कि एक कम स्कोर के ऊपर जो है कराची किंग्स महदूद रही और इस्लामाबाद ने डिफेंड किया अपने जो स्कोर था। तो इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब इस वक्त विकेट कैसी बनाई जाएगी। लेकिन आमतौर पर कराची की विकेट के बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्रेंडली विकेट होती है जो कि न सिर्फ बॉलर्स बल्कि बैटर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो उम्मीद यह है कि दायरा है कि क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल लीग है, इसमें चौकों और छक्कों की बारिश लोग देखने के लिए आते हैं, बॉलर्स का इम्तिहान होता है। तो अब देखना ये होगा कि विकेट किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, विकेट का बिहेव देखना होगा। जुबैर नज़ीर खान आप कराची से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो पीएसएल सीजन 10 के 10 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। आज 11वां मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सलीम साहब, आप कहिएगा, आज के मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, आपको लगता है बाबर जिस टीम का पहले हिस्सा थे अब वो उस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, प्लस ये कि डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस के हवाले से भी काफ़ी लोग मुंतज़र हैं, तो इस मैच को कैसा टफ कंपटीशन लगता है होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अच्छे प्लेयर तो मौजूद हैं और बाबर ज्यादा प्रेशर में है। डेविड वार्नर को तो कुछ नहीं करना, उन्होंने तो पैसे लेने अपने चले जाना ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बाबर को यहीं रहना है। जिस तरह की परफॉर्मेंस है लोग काफी परेशान है, वो खुद भी परेशान होंगे और अब कोशिश उनकी यही होगी कि बड़ी इनिंग खेलेगी। उनकी टीम 5वें नंबर पर है गालिबन पॉइंट्स टेबल पे और खतरे की एक घंटी बजना शुरू हो चुकी है उनके लिए ना। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा और खाली मैं देख रहा हूँ तो हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो बैटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत ले रहे हैं। साइन पहले मैच में 50 करने के बाद फिर वो भी फ्लॉप हो गए थे और इनकी पुरानी टीम है जैसे आपने कहा, और जो ओनर ने कहा था कि हमने बुका थे कि बिल्कुल यकीनन एक अच्छा कंपटीशन तो देखना ही चाहते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में साबिक कप्तान लेजेंड यूनिस खान साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया यूनिस खान साहब आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि 10 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं पीएसएल 10 के, आज 11वां मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स ने कल भी मैच खेला, आज भी कराची किंग्स का मैच है। तो जो कराची हमने स्टार्टिंग के मैचेस में देखी थी मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 236 रन्स बनाए, वो कराची हमें नज़र नहीं आ रही। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए, जैसे हम 2 टीमों की बात कर रहे हैं, बल्कि इवन 3 टीम की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की बात करूं और एग्जैक्टली इसी तरह कराची किंग्स की बात करूं, तो कॉम्बिनेशन जो है ना, अभी तक कॉम्बिनेशन में कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा। अगर बैटिंग की बात करूं, फिर बॉलिंग की बात करूं, खासतौर पे स्पिनर्स की बात करूं, तो वो जो आपके पास क्योंकि हमने मैचेस देखे खासतौर पे पिंडी के मैचेस में, इवन कराची के मैच में, जैसे कल एक मैच हुआ, पिच चेंज किया, उसकी मिट्टी चेंज हुई, उस पर क्रैक्स थे, उसका सोल चेंज हुआ, उस पर बाउंस था, लेकिन फिर स्पिनर्स ने बहुत, इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बेहतर करना पड़ेगा और ख़ासतौर पे कराची की टीम को, क्योंकि वहाँ पे जब स्पिन की अटैक की बात होती है तो उनके पास वो मैच विनर स्पिनर्स नहीं है। तो इसीलिए इसी तरह अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो वहाँ भी ये कुछ कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन को बहुत जल्द सेट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर एक आधा मैच और पेशावर ज़ल्मी का इस तरह जाता है या इवन कराची किंग्स का जाता है, ठीक है, कराची किंग्स के पास इस वक्त पॉइंट्स मौजूद हैं और पेशावर ज़ल्मी की मैं बात करूँ तो उनके पास भी 2 पॉइंट्स मौजूद है एक मैच जीतने के बाद, लेकिन इनको बहुत जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके अगर एक आधा मैच और इस तरह निकल जाता है इन दोनों टीमों का तो ये तो फिर बॉटम पे ही रहेंगी और उसके बाद इनका जो है नेक्स्ट राउंड के लिए, प्ले ऑफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्वालिफाई करना। यूनिस खान साहब, कहिएगा, हम अपने प्लेयर्स की भी बात करें, इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो हमें वो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है। अगर एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगले मैच में वो स्कोर नहीं बन पा रहा। आपको क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस के साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक सच कोई इशू नहीं होते, लेकिन जब टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही होती है तो ये गेम जो है, ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का भी है लेकिन टीम परफॉर्मेंस का होना भी ज़रूरी है। अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो उनके स्पिनर्स इसीलिए परफॉर्म करें कि उनके बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं और वो मैचेस जीत रहे हैं, तो ये आपको बूस्ट मिलता है। आप जब भी टीम जीतती है तो उससे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो उन्होंने जब वो मैच जीता तो सडनली जो है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई। तो मेरे ख्याल से ये टीम की जो फॉर्म होती है वो भी बहुत एसेंशियल है इस गेम में। तो अगर टीम जीतती है और सडनली आपके पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा वरीज नहीं हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये नहीं है कि ओवरसीज प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं या लोकल प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, सबको परफॉर्म करने पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं तो उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। लेकिन और सेम टाइम अगर मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करूं, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या वो लोकल प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक है हमारे प्लेयर्स हैं,
उनसे सबसे एक्सपेक्टेशन तो है, क्योंकि PSL एक ऐसी लीग है जो कि सारी दुनिया में देखी और फॉलो की जाती है। तो यहाँ जो भी प्लेयर परफॉर्म करेंगे तो उनका नाम ऊपर जाएगा। और जिस तरह पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम हैं, उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है हम सब की कि वो आए परफॉर्म करें। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो पेशावर ज़ल्मी को भी फ़ायदा होगा और उनको अभी परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक आधा मैच में और परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि सब उनकी तरफ देख रहे हैं, वो लीडर हैं। इसी तरह अब मैं डेविड वार्नर की बात करूं तो उनसे भी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेड है और ड्यू है। तो मेरे ख्याल से क्या ही मज़ा है कि आज डेविड वार्नर भी मैच में परफॉर्म करें, बाबर आजम भी परफॉर्म करें, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो भी और ज़्यादा बेहतर होती हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है और जब आपकी टीम जीतती है तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्बिनेशन भी ठीक हो रहा होता है, फिर बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों टीमों को करना पड़ेगा, पेशावर ज़ल्मी को, सुल्तान को, कराची किंग्स को। अगर ये करती हैं तो ये आगे इनका PSL 10 जो है वो स्मूथली रन हो सकता है। यूनुस खान साहब, इसके साथ साथ PSL 10 सीजन्स कंप्लीट होने वाले हैं और आपको लगता है जो टेम्पो बनना चाहिए था वो बन पाया है, और इन 10 सालों में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या PSL को जितना आगे जाना चाहिए था ये उस तक पहुंच चुका है? क्योंकि ऑब्वियसली PSL 11 जब आएगा तो उसमें ऑलरेडी बहुत सी चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल चेंजिंग होनी है। अब बात दरअसल में ये होता है कि हर सीजन में कुछ ना कुछ आपको इंजेक्ट करना है, कुछ डिफरेंट करना है, आपको कहीं ना कहीं कुछ वैरायटी लेके आनी है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि PSL को हम इसी तरह रन करेंगे तो ऐसा होना नहीं है। जितने भी दुनिया की टॉप की लीग हैं उनको अगर आप देखोगे, उनको फॉलो करोगे और थोड़ा सा रिसर्च में जाएंगे तो चेंजेस आई हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो आपके सामने मौजूद हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, फिर इम्पैक्ट प्लेयर आ चुके हैं। इमर्जिंग प्लेयर्स पहले होते थे, अब बहुत सी लीग में इमर्जिंग प्लेयर नहीं है। टाइम आउट का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद इनिंग, अब तो इवन यहाँ तक की बात हो रही है कि कुछ इनिंग के बीच में कुछ ऐसा दो इनिंग्स का हो जाए। तो बहुत सारी आपको चेंजेस करनी है, लेकिन तभी आपकी लीग पॉपुलर होगी जब आप इनिशिएटिव लोगे। अगर हम ये बैठें कि किसी अड़ोस पड़ोस में या कोई दूसरी लीग में कुछ होगा तो फिर हम इसको अडॉप्ट करें, तो ऐसा नहीं करें। मेरे ख्याल से PSL जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, 10 साल होने को है, तो अब तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा तनावर दरख्त बनना है। अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा अपडेशन नहीं करेंगे तो ये फिर इसी तरह इसकी पॉपुलैरिटी जो है ना नीचे जाएगी। तो ये नहीं है कि ये लीग कोई जो है वो नीचे चली गई है, लेकिन आपको चेंजेस लानी है, क्योंकि हम सब आबादी हैं कि हर साल, हर दूसरे दिन, हर महीने कुछ चेंजेस आने चाहिए, तभी आपको लोग फॉलो करते हैं और तभी आपका ब्रांड, जो हम बात करते हैं तो ब्रांड बनेगा। इसमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, जैसा कि आपने इमर्जिंग कैटेगरी की बात की है, तो हर साल PSL में इमर्जिंग कैटेगरी जो है वो होती है और उसमें कुछ प्लेयर्स शामिल होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पिछले साल की इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स थे वो इस साल उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो जो पिछले साल के प्लेयर्स थे या पिछले सीजन्स के इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स थे, उनका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ जाते हैं? देखिए, डोमेस्टिक में आपके पास अंडर 19 की टीम है, उसके बाद A टीम है, और आपकी जो नेशनल गेम के बाद की बात करें तो उसके बाद A, B, C और C और D टीम्स वहाँ होती है। तो इमर्जिंग प्लेयर्स वहाँ पे खेलते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंगस्टर को नहीं खिलाए, यंगस्टर को खिलाए, लेकिन फिर होता है क्या है, बाजू का जब आपके पास एक इमर्जिंग कैटेगरी आपको ज़रूरी खिलानी है, तो हम जो कम्बिनेशन की बात करते हैं तो कम्बिनेशन फिर जो है वो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप लकी रहो अगर ड्राफ्ट में, क्योंकि देखें ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे आपको उस पूल में से प्लेयर्स पिक करने होते हैं। तो अगर उस पूल में से आपको वो जो आपके इमर्जिंग प्लेयर है या इवन फॉरनर प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल ना हो जाएं, वो अनफिट हो जाएं, या आपकी पिक आपको वैसी नहीं मिल सकी, तो आपके लिए कम्बिनेशन बनाना प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा बेहतर करें, कुछ इस तरह कर लें
कि वो थोड़ा सा आसानियाँ हो जाए। देखिए जो भी टीम के ऑनर्स हैं वो भी यही शिकायत करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है, PSL का कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसपे हम और जो है अपना बिजनेस को और इम्प्रूव कर सकें, कुछ गेन कर सकें। तो ये देखिए ये ही वो पॉइंट्स हैं जिसपे आपको सबको बिठा के, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ बिठा के उनसे बात करेंगे। और फिर हम ये बाज़ ये भी देख रहे होते हैं जब PSL स्टार्ट हो रहा होता है तो कोई ब्रांडिंग नहीं होती। तो ये वो पॉइंट्स है जो कि ये मेरे कहने की नहीं है, ये नजर आ रही है, हम सबको नजर आ रही है और इस पे डिबेट कर रहे होते हैं और हम सभी डिबेट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये पॉइंट्स को जो आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उससे ये नहीं कहें कि ये जो हम सब एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो फॉर द सेक ऑफ जो है ना वो क्रिटिसाइज ही करते हैं। ऐसा नहीं है। आप इस जो है ना जब आपके क्रिटिक्स आपके मुतालिक बात करते हैं, ये प्लेयर्स के लिए भी है, ये हम सब के लिए है। तो उसको आप ऑब्जर्व करें और फिर उसमें डिटेल में जाएं, सर्च करें कि ऐसी बात क्यों होती है और उससे पॉजिटिविटी निकालें और फिर उस पर आप उसको रॉन्ग प्रूफ कर दें। ये प्लेयर्स का भी ये है, अगर आज कुछ प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके मुतालिक बात हो रही है तो प्लेयर को ये तो आके नहीं कह सकता ना कि मीडिया पे आके कि मेरे खिलाफ बात हो रही है। उसका काम है, प्लेयर्स का काम है, हम सबका काम है कि आपके क्रेडिट आपके लिए बात कर रहे हैं तो आप उसको रॉन्ग प्रूफ कर दो और आके परफॉर्म कर दें। तो परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। यूनुस खान साहब, सलीम खालिक साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी सलीम साहब। करें, बिल्कुल करें। आपने यूनुस बड़े अच्छे पॉइंट उठाए। बाकी ब्रांडिंग वगैरह तो स्टेडियम में दाखिल होने से पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ बोर्ड लगा था वहां पे भी अब सन्नाटा है। वैसे एक चीज और आपने नोट की होगी कि इस बार हमें क्रिकेट का स्टैंडर्ड थोड़ा कम लग रहा है। PSL में पहले बड़े कॉम्पिटिटिव मैचेस होते थे, अभी हमने देखा सिर्फ 10 में से 1 मैच ही हुआ है ऐसा जो कराची और मुल्तान का था जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बाकी 1 साइडेड मैचेस हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या है इसकी वजह है? देखिए इसमें सच कुछ वजह खास नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कल एक डिसीजन हुआ, ठीक है पिच इतनी आसान नहीं थी लेकिन पिच तो दोनों के लिए आसान नहीं थी। अगर आप टॉस हार जाओगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास, अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो कल के मैच की बात करूं, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब टॉस उन्होंने जीता, उन्होंने फील्डिंग की और कराची किंग्स की टीम जो है वो कोई मुनासिब टोटल ऑन बोर्ड नहीं कर सकी। देखिए अगर वहीं पे 15 से 20 रन और होते तो ये पिच ऐसी थी कि उस पर फाइट हो सकती है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि बाज़-औक़ात जो है बहुत जल्दी हमारे प्लेयर जो हैं, चाहे वो इवन इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, वो अगर एक मोमेंटम उनको मिल गया तो ठीक है, अगर मोमेंटम नहीं मिला तो उसके बाद क्या होता है कि वो फाइट नहीं करते। तो ये जो और फिर जिस तरह की जो कुछ यंग प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से फाइट नजर आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है जो हमने तो बहुत ज्यादा डिटेल में बाज़-औक़ात अगर आप रात के जो हमारा शो है उसमें देखें तो हम हर बार हम ये नहीं कि हम कोई पर्सनल वेंडेटा पे बात कर रहे होते। बहुत सारे बैटर्स हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके लिए कंडीशन सूटेबल है तो परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको आगे आके आना, उसको आपने कुछ शो करना है, आपको करेज दिखानी है। कुछ प्लेयर्स ने दिखाया और उन्होंने, जैसे मैं जेम्स विंस की बात करूं, वो जिस तरह 2-3 इनिंग खेले हैं तो वो उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुश्किल कंडीशन में तो उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। तो देखिए ये जो लर्निंग होती है ये आपको कहीं और तो जाना नहीं, आपकी टीम में ही लर्निंग मौजूद है। साबजादा फरहान की आप बात करें, हसन अली की बात करें, शादाब खान ने जो है हमने बात की कि उनको डिसाइड करना है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। और जिस तरह उन्होंने कल बॉलिंग की है तो देखिए उनका जो मेन स्किल्स हैं वो है बॉलिंग। कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और फिर आपने उनकी देखा कि उनकी बैटिंग भी हुई। तो देखिए ये प्लेयर्स को भी ये आइडेंटिफाई करना है और उनको अपना प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स का पता होना चाहिए। और टीम्स का भी यही है, अगर आपको फाइट करनी है, जरूरी नहीं कि आप मैच जीत जाओ, आप कम से कम फाइट करोगे तो हो सकता है कि अगले मैच में आप जो है मैच जीत जाओ। लेकिन जब आप फाइट नहीं करेंगे, आपके प्लेयर्स फाइट नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजिकली तौर पे आप फाइट नहीं करोगे या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करोगे। कल किया ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि आजम खान को ओपनर उन्होंने भिजवाया। तो ये ऐसे डिसीजंस आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है
कि कल जबकि आजम खान को बहुत एक बॉल भी लगा जो कि वरी साइन है कि उनको बाउंसर्स हो रहे हैं, लेकिन अब आजम खान को भी ये सोचना है कि मुझे अगर हर प्लेयर बाउंसर करेगा तो मुझे उसके सोल्यूशन लेके आना है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपने एड्रेस करने हैं। अगर इस पे ये प्लेयर्स और मैनेजमेंट सब बैठ के इस पे इसका कोई सोल्यूशन लेके आएंगे तो ये जो मैचेस वन साइडेड हो रहे हैं नहीं होंगे। बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है और जीत की इंटेंट के साथ मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।